आमतौर पर पूर्वोत्तर वासियों को शिकायत रहती है कि देश की राजनीति में उन्हें वो हिस्सा नहीं मिलता जो उनका हक है। अब तक भले ही उनकी ये शिकायत वाजिब रही हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कहानी बदली है। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब देश का ये हिस्सा ऐसा था जहां कांग्रेस ने बीजेपी को बराबरी की टक्कर दी थी। यहाँ की लड़ाई में राइट, लेफ्ट और सेंटर सभी ने जोर दिखाया, लेकिन इस बार समीकरण बदले दिख रहे हैं। तो क्या कहता है पूर्वोत्तर का हाल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर की आबादी 4.55 करोड़ है और यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 25। यहाँ 11, 18 और 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। असम की 14 सीटों के लिए 3 चरणों में, मणिपुर और त्रिपुरा की 2-2 सीटों के लिए 2 चरणों में, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की 2-2, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम की 1-1 सीट पर 1 चरण में वोटिंग हो चुकी है। आमतौर पर भारतीय राजनीति में इन राज्यों को वो जगह नहीं मिली जो उत्तर भारत के छोटे राज्यों को मिली है। इसका दर्द पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों के लोगों की जुबान पर कभी न कभी आ ही जाता है। यहाँ के 8 राज्यों में या तो बीजेपी का शासन है या इसके सहयोगियों का। ऐसा माना जाता है कि जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार होती है, लोकसभा चुनावों में उसे उसका फायदा मिलता है और बीजेपी पहले से ही यहाँ से काफी उम्मीदें पाले हुए हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ के मुख्य मुद्दों की। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के अधिकांश हिस्से को छोड़ दें तो पूर्वोत्तर में उग्रवाद सबसे बड़ी समस्या है। छोटे राज्यों की मांगों को लेकर कई उग्रवादी गुट यहाँ सक्रिय है। इसे लेकर पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफ्स्पा लागू किया गया है। अफ्स्पा के खिलाफ यहाँ लगातार आंदोलन हुए हैं और ये चुनाव में भी मुद्दा बना हुआ है। पूरे देश की तरह रोजगार पर भी यहाँ चर्चा हो रही है, लेकिन जो मुद्दा इस समय पूरे पूर्वोत्तर में छाया हुआ है वो है विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का। मोदी सरकार इसे संसद में लेकर तो आई, लेकिन पास नहीं करा पाई, जो चुनावों में बीजेपी के गले की फांस बन गया है। इसके खिलाफ पूरे पूर्वोत्तर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। असम गण परिषद यानी एजेपी चुनाव से 2 महीने पहले इसे लेकर ही एनडीए को छोड़ गई। बीजेपी को जब चुनाव में नुकसान होता दिखा तो एजेपी को फिर अपने पाले में ले आई। अब हाल ये है कि बीजेपी यहाँ एनआरसी पर सफाई दे रही है, वहीं कांग्रेस इस पर हमलावर है। राहुल गांधी ने तो पूर्वोत्तर की चुनावी रैलियों में साफ कर दिया कि अगर केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आई तो मोदी सरकार के इस विधेयक को रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे। 2014 के चुनाव परिणामों को देखें तो यहाँ काफी करीबी मुकाबला हुआ था। बीजेपी को यहाँ 8 सीटें मिली थी। बीजेपी को 7 सीटें असम से और 1 अरुणाचल प्रदेश में मिली थी, जबकि 3 सीटें एनडीए सहयोगियों को भी मिली थी, जिसमें नगा पीपुल्स फ्रंट, मेघालय पीपुल्स पार्टी और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस को भी बीजेपी के बराबर 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस को असम में 3, मणिपुर में 2 और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में 1-1 सीट मिली थी। AIUDF को असम में 3, CPM को त्रिपुरा की 2 और असम की 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी को मिली थी। 2014 में सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो यहाँ एक भी राज्य में एनडीए की सरकार नहीं थी। वहीं अब सभी राज्यों में एनडीए सत्ता में है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि बीजेपी को पूर्वोत्तर में बड़ी जीत मिलने जा रही है। लेकिन एनआरसी के मुद्दे ने राज्य के राजनीतिक समीकरण दोबारा से लिख दिए हैं। 2 महीने में ही क्षेत्र के लोगों की मानसिकता बदल गई है। इससे राजनीतिक परिदृश्य भी बदला है। जो कांग्रेस लड़ाई में दिखाई भी नहीं दे रही थी, वह अब मुकाबले में भारी पड़ने लगी है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पिछले 3 साल में एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस का पूर्वोत्तर से सफाया कर दिया है। इस बार भी असम, अरुणाचल और मणिपुर में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। वहीं त्रिपुरा में सीपीएम और बीजेपी के बीच मुकाबला है। बाकी के राज्यों में एनडीए और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के कार्ड को जमकर खेल रही है, लेकिन इसमें उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही। मेघालय और मिजोरम में 2 राज्य ईसाई बहुल्य हैं और यहाँ चर्च केंद्रीय भूमिका में रहता है, जो बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी को यहाँ अपने सहयोगियों से ही उम्मीदें हैं। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में है। पूर्वोत्तर में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन वोटिंग के बाद भी स्थिति साफ नहीं है। अब सभी की निगाहें 23 मई को होने वाली मतगणना पर है। 23 मई को पता चल जाएगा कि इस बार पूर्वोत्तर ने किसके पक्ष में सुनाया है फैसला। डीबी लाइव की रिपोर्ट।